दोस्तों, धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज अब हफ्ता भर होने आ गया है ये पिक्चर रिलीज होके। इस फिल्म ने किस तरह से परफॉर्म किया है एट द बॉक्स ऑफिस, चाहे वो इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस हो चाहे वो डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस हो, ये जानने के लिए, उससे बातें करने के लिए हम आए हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास में। राजीव चौधरी जी, नरेंद्र गुप्ता जी, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। एक एपिसोड हमने किया था राजीव जी के साथ में जब नरेंद्र जी ओमान गए थे घूमने के लिए। वहां पे राजीव जी ने प्रेडिक्ट किया था कि दिस फिल्म विल बी द फास्टेस्ट 500 करोड़ अर्निंग फिल्म, फास्टेस्ट 1000 करोड़ अर्निंग फिल्म, और ये सारी बातें आज सच होते हुए दिख रही है हमको। राजीव जी, थैंक यू। ये शुरुआत आज आपसे करेंगे। क्या बोलेंगे सर, अब तक का क्या हुआ है बॉक्स ऑफिस एंड ओवरसीज के भी बॉक्स ऑफिस पे थोड़ी आज बातें करें। क्लास मैंने तो ये भी कहा था कि टॉक्सिक फिल्म डर जाएगी, बल्कि नायक की धुरंधर डरेगी टॉक्सिक से, और वही हुआ। बहुत अक्लमंदी की टॉक्सिक ने, जो बहाना बना के, या सच्ची बात थी कि गल्फ वॉर है तो हम गल्फ में ही ज़्यादा अच्छा धंधा करते हैं, हम नहीं आना चाहते हैं, पीछे हट गए, बाकी लोग भी पीछे हट गए। तो धुरंधर तो वैसे ही हाथी था, बोल रहा था कि हाथी ये छोड़ेगा नहीं, एंड सब सही निकला। मैंने कहा था फर्स्ट वीकेंड विल बी मोर देन 500 करोड़, हो गया। फास्टेस्ट 1000 करोड़ हो रहा है, 2000 करोड़ पे ही टच करेगी। इसकी 2000 करोड़ जाएगी, शक्ति है, ताकत है, क्योंकि अभी तक सस्टेन कर रही है, ओवरसीज में सस्टेन कर रही है जोरों से। इंटरनेशनली इसकी कलेक्शन 250 करोड़ के ऊपर चलेगी, यानी इट्स मार्चिंग अहेड। क्योंकि मेरी सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में बात होती है, न्यूयॉर्क से मेरे पुराने हमारे दोस्त हैं मोहन ज्ञानी जी, जो फिल्म प्रोड्यूसर है, वो भेजते रहते हैं, तो आई एम गेटिंग फीडबैक। और इंडिया में तो फर्स्ट डे चलो प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, कुछ शोज कैंसिल हुए थे, एक पेड प्रीव्यू था तो 43-45 करोड़ के आसपास ही रही, बट सेकंड डे सीधा मार दी 103 करोड़। थर्ड डे हो गया था थोड़ा कम, क्योंकि वो वीक डे था, तो 80-85 करोड़ हुआ था, बट फोर्थ डे 114 करोड़, फिफ्थ डे 115 करोड़, सिक्स डे फिर नीचे आ गई, कुछ 65 करोड़ तक थी, सेवेंथ डे फिर 56 करोड़। तो इट इज रनिंग लाइक इंटरनेशनल फिल्म यार। ऐसा बिजनेस कभी देखा है आपने, कभी सुना है? अनबिलीवेबल। इट इज स्टिल रॉकिंग, इट इज स्टिल मार्चिंग अहेड, एंड इट इज बीइंग लव्ड बाय एवरीबॉडी। लोग सबने कहा था, काफी लोगों ने कहा कि शायद इसकी रिपीट वैल्यू नहीं होगी, बड़ी सीरियस है, बट पीपल आर वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन। तो इसकी रिपीट वैल्यू भी है, बहुत अप्रिशिएट हुआ। अभी तो साउथ वाले भी खुश हो गए। रणवीर सिंह ने बोला कि मैं सॉरी बोल दूंगा, माफी मांगूंगा, मंदिर जाऊंगा चामुंडा देवी के और दर्शन भी करूंगा, आप लोगों के साथ हग करूंगा, तो और जनता खुश हो गई है। अभी आप देखना कर्नाटका में, साउथ में, हर जगह लोग एक ही बात कर रहे हैं, धुरंधर 2 कहाँ जाके ये रुकेगी पता नहीं, अभी तो दौड़ रही है फुल स्पीड में। ओके, लेकिन माफी तो सर पार्ट 1 में ही मांग लेनी चाहिए थी। ये पार्ट 2 में आके दिल का तो अच्छा है। सी टुडे ही इज अनडिस्प्यूटेडली, तुरंत होना चाहिए ना सर। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद तुम रियलाइज करके जा रहे हो तो कि और 50 करोड़ आ जाए साउथ से, दैट इज रॉन्ग। आपने भी लेट रियलाइज किया कि ये नंबर 1 स्टार है, आज ये हो गया नंबर 1 स्टार। आज आपको कहीं दूर दूर तक नजर आ रहे हैं दूसरे स्टार्स सर, लेकिन इसकी अगली पिक्चर डिसाइडिंग फैक्टर रहेगी कि ये नंबर 1 रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन चलिए, धुरंधर ब्रॉट हिम टू द टॉप इन द टॉप 3। रणवीर सिंह को लेके आए सर। 2 जगह लाइन लगी हुई है आजकल पूरे हिंदुस्तान में, या तो धुरंधर की टिकट के लिए या गैस की सिलेंडर के लिए। एलपीजी धुरंधर की टिकट को जो अपोजिशन है वो मानने को तैयार नहीं, और सिलेंडर के लिए रूलिंग पार्टी मानने को तैयार नहीं कि लाइन लगी है। ये अच्छा है। ब्लॉकबस्टर, बॉलीवुड का नया बादशाह, नया किंग मिल गया है, वो है रणवीर सिंह। फास्टेस्ट 300, फास्टेस्ट 400, आज वेडनेसडे, आज 500 नेट क्रॉस कर जाएगी। अभी प्रॉब्लम है कि नेट, ग्रॉस, सुपर ग्रॉस, पता नहीं क्या क्या कलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आज वेडनेसडे को 550 करोड़ हो जाएगा हिंदी का, और 350 करोड़ के आसपास हो जाएगा ओवरसीज का। तो 900 करोड़ का आंकड़ा डेफिनेटली आसपास क्रॉस करने जा रही है। अगर मैं 4 वीक का कलेक्शन मानूं, सेकेंड वीक में 50% ड्रॉप, उसके बाद 50% ड्रॉप, तो लगता है फिल्म 1800 से 2000 करोड़ के आसपास जानी चाहिए, जो नॉर्मल ट्रेंड होता है। लेकिन जो 2070 करोड़ का कलेक्शन है दंगल का 2016 का, क्या उसको तोड़ पाएगी? ये एक रोचक बात होगी। वैसे दंगल पे इल्जाम लगते रहे कि चाइना से मिली भगत करके आमिर ने
कलेक्शन को बूस्ट किया था, वो दूसरी बात है, लेकिन एक कलेक्शन एक फिगर है जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के नाम पे, दंगल के नाम पर है, इसमें कोई शक नहीं। प्रॉब्लम आएगी धुरंधर को शायद 4 वीक के बाद। भूत बंगला आ रही है, आदित्य धर अपने गुरु प्रियदर्शी से टकराएंगे, उनकी लंबे 5 साल के गैप के बाद वापसी हो रही है, अक्षय कुमार है, पूरी इंडस्ट्री को साफ सूंघ गया है। स्पेशली हमारे 3 बंदर का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, समझ जाएंगे, जो खुद को बड़ी तोप समझते, एक जबान से शब्द नहीं निकला इस पिक्चर के बारे में। अक्षय ने जरूर भूत बंगला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ की कि आदित्य ने अच्छी पिक्चर बनाई है, बधाई दियो, लेकिन बाकी इंडस्ट्री वाले क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े मेकर्स हो, बैनर्स हो, किसी ने कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं दिया, जबकि साउथ वाले राजा मौली हो तारीफ कर रहे हैं। राम गोपाल वर्मा तो ऐसे सो गए आदित्य घर के आगे कि वो लगता है उनकी अगली फिल्म वही डायरेक्ट करने वाले हैं। रजनीकांत, रामचरणो, विजय देवरकोंडा, मतलब साउथ को रियली सैल्यूट बोलना चाहिए कि वो अच्छी फिल्म समझते हैं, तारीफ करते हैं सर। हम्बल हमारे बॉलीवुड वाले क्यों नहीं कर रहे भैया? आपको फिल्म एज ए फिल्म देखिए ना, आपको फिल्म कितनी रोचक लगती है। नहीं तो जा राजीव संसारी का कितने लोग बार बार रिपीट होकर देखने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अच्छी लगी इसलिए जा रहे हैं। एडल्ट होने के बावजूद सर ये फिल्म है जिसने बॉलीवुड की सारी धारणाओं को तोड़ के रख दिया है। एक जो टिपिकल हम फिल्म बनाते हैं, एंटरटेनमेंट हो, इमोशन का तड़का हो, आइटम सॉन्ग हो, गाने हो, रोमांस हो, सर इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। है नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। सोचिए ना, उन सबके नो सेक्स, नो किसिंग सिंग, नो वल्गैरिटी, नो आइटम नंबर ऑल्सो। उसके बावजूद सोचिए तमाम धारणाओं को तोड़ते हुए इस पिक्चर ने जो रिकॉर्ड बिजनेस किया है, काबिल तारीफ है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बेंचमार्क साबित कर देगी बॉक्स ऑफिस पर। चैलेंज रहेगा आने वाले दिनों में खुद आदित्य धार डायरेक्टर के लिए, जो खुद प्रोड्यूसर भी है, रणवीर सिंह के लिए। और रणवीर सिंह की ग्रेटनेस है, फ्रैंकली कुछ भी बोलिए, माफी मांगने तैयार हो गया, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। अभी 10 अप्रैल को डेट सेट की है, वो कोर्ट में माफी भी मांग लेंगे और चामुंडी दर्शन करके वहां पे भी माफी मांग लेंगे। गुड। और चीजें बोलना नहीं चाहिए, ऋषभ शेट्टी दिलदार बड़ा है, उन्होंने खुद जी भर के तारीफ की पिक्चर की सर। इस पिक्चर की बोला कि मतलब नहीं तो अगर वो खुन्नस होती तो ऋषभ शेट्टी तारीफ नहीं करता था कि भैया मेरी पिक्चर के बारे में ऐसा बोला, मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन ऋषभ ने भी अपना दिल खोल के फिल्म की तारीफ करते हुए रणवीर को बधाई भी दी। तो गुड की एक अच्छी फिल्म लोगों ने पसंद की, एक ट्रेंड मार्क सेट हो गया है। उसके आगे सभी फिल्में बौनी नजर आएंगी सर आपको। ये बहुत बड़ा गहरा सॉलिड रिकॉर्ड होगा, ये 2000 के ऊपर जाएगी। दंगल में तो काफ़ी बातें होती हैं जब भी बात करते हैं हम बिजनेस की और 2000 करोड़ के ऊपर की, मगर यहाँ बातें नहीं होंगी। ये प्योर ऑनेस्ट ऑर्गेनिक कलेक्शन एंड विदाउट गल्फ, माइंड यू, विदाउट गल्फ, विदाउट चाइना अभी तक, बहुत बड़ी बात है। एंड इससे ये एक बात साबित हुई है कि नेशनलिज्म आज भी बिकता है अगर सही ढंग से बनाया जाए। एंटी पाकिस्तान बिकता है, मैं हमेशा बोलता था एंटी पाकिस्तान, लोग बोलते थे अरे क्या यार पक गया है, एंटी पाकिस्तान ही चाहिए, बट विथ बिगनेस, विथ एंटरटेनमेंट, और अच्छा चाहिए, भरपूर चाहिए जैसे इसने बनाया। ये अभी भी स्कोप है क्योंकि पीपल लव टू सी वट एवर इज एंटी पाकिस्तान जो इसमें नजर आया। तो इसके लिए ये साबित हो गया है अगर पिक्चर अच्छी बनाते हो आप, बड़ी बनाते हो, बिना कॉम्प्रोमाइज किए, रियलिटी के साथ रियलिटी दिखाते हो रियलिस्टिक वे में, और कुछ आर्टिफिशियल नहीं दिखाते हो कि यार यू नो एक जेम्स बॉन्ड टाइप कोई आ गया है, टैटू मार के यू नो कैरेक्टर की वाट लगा देते हैं, वो नहीं करते हो आप, तो पिक्चर डाइजेस्ट होती है, लोगों का रिश्ता बनता है और पिक्चर इस तरह का बिजनेस करती है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ धुरंधर 2, जो और इससे कश्मीर फाइल्स भी इसी स्पिरिट की थी, बट इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं था, इतनी बड़ी उसके अंदर बिगनेस नहीं थी, इसलिए वो स्मॉल होते हुए भी कितना बिजनेस कर गई। तो ये तो डेफिनेटली 2000 करोड़ आराम से करेगी। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2000 करोड़ ये पिक्चर टच कर सकती है। लेकिन राजू जी ये आपने मिस कर दिया, आपने साउथ वालों की तो बात कर दी, सबके बारे में बता दिया कि सभी ने तारीफ कर दी, लेकिन हमारे सुल्तान गजनी और बादशाह उनके बारे में आपने बोला नहीं, क्यों नहीं अभी तक आए बाहर? सुल्तान गजनी और बादशाह तो ये इन्होंने नया नाम दिया है, उनको बताओ वो नाम क्या है, मैं तो नहीं बोल सकता वो नाम। वैसे तो हम सभी बंदर थे पहले यार, बंदर थे, फिर इंसान बने हैं ना, उन्होंने देखा है। गायब कहाँ है सर? क्यों नहीं आते हैं यार? देखो साउथ वाले कितने सिंसियर है, कितने डाउन टू अर्थ है। रजनीकांत जी दिल में जो आया वो बोल दो यार। बट अभी एक बात तो डेफिनेटली है कि नया सिनेमा आ गया, नई बात आ गई है। पुराने जो हम देखते थे ना कि ये 3 ही स्टार्स होंगे जो टॉप पे रहेंगे, वो
बुझते हुए दिए नज़र आ रहे हैं या बुझ गए हैं कुछ हद तक। अब नए आ गए हैं स्टार्स आपके, जिनको आपको स्वागत करना चाहिए। रणवीर सिंह इज़ देयर टू स्टे। रणबीर कपूर है उसके बाद, जो मुझे नज़र आ रहा है विल प्रोमिनेंटली डोमिनेट। एंड क्योंकि रामायण भी अगेन इज गोइंग टू बी अ ब्लास्टर, क्योंकि इसमें तड़का बड़ा अच्छा लग रहा है। सनी देओल एज हनुमान, ये वो सारा कुछ फीलिंग आ रही है कि देखनी है पिक्चर। तो आई थिंक नाउ द न्यू सेट हैज़ कम। आहिस्ते आहिस्ते आपको भूलना पड़ेगा आपको जो आदत पड़ी हुई थी हमेशा कि मैं 3 स्टार्स बॉलीवुड के एक ही सब जगह हम बोलते थे, ओ तो वो चेंज हो अभी जाएगा, पैटर्न चेंज हो के जाएगा। नाम ले रहे, एक रणवीर और विक्की, ऐसे ये तीनों के नाम ले रहे सर। और पोस्टर भी काफी सारे घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन धुरंधर पे थोड़ा सा वापस आना चाहूंगा। एक एक्टर है जिन्होंने अतीक अहमद का रोल किया था, उनका नाम है सलीम। उनसे मेरी बात हुई, मैं भी जानना चाहता हूँ, और ये शायद अगर वो देखते रहेंगे तो उन तक भी पहुंचे कि आप दोनों को उनका कैरेक्टर कैसे लगा सर? सुपर आउटस्टैंडिंग। लगता है कि उन्हीं को बैठा के शूट कर लिया गया रियल कैरेक्टर को। उनकी मैनरिज्म देखिए, उनकी डायलॉग डिलीवरी इज परफॉर्म अमेजिंग लेवल। सलीम साहब को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि भविष्य में भी हम उनको और अच्छे से रोल में देख पाएंगे हम उनको सर। क्या बताऊं मैं एक बात, ये छोटे छोटे किस्से देखने के लिए पिक्चर देखने का मूड होता है। जी हाँ। अभी जैसे अतीक का पूरा एपिसोड मुझे देखना है, हो सकता है मेरे को कुछ चीजें बीच में नहीं देखनी है, फिर मुझे दाऊद भाई का पोर्शन देखना है, फिर वो कैसे अर्जुन रामपाल को खत्म किया उसने वो देखना है। वहाँ भले मैंने क्रिटिसाइज किया है कि अर्जुन रामपाल को आपने मेजर इकबाल को बड़ा ही प्योर पाकिस्तानी बता दिया, लेकिन क्या पाकिस्तानी इतना ज्यादा देशभक्त होते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते रहेंगे, जल रहे हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, फिर भी लुक लिटरली इलॉजिकल ओवर देयर। ही शुड हैव गॉन या ही शुड हैव सरेंडर्ड, बिकॉज उनमें इतनी नहीं है क्षमता जिस तरह एक हिंदुस्तानी में है। वो थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, भाव अमर कर दिया अर्जुन रामपाल को, तो फ्री रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा पाकिस्तान का। और क्या आप दोनों को लगता है कि रणवीर सिंह का जो ओवरसीज का मार्केट है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग? सो स्ट्रॉन्ग नहीं था, इस फिल्म से स्ट्रॉन्ग हो गया। इसमें तीनों खानों को धराशायी कर दिया, बस चल गई। खान लोगों को खुद नहीं पता कि कोई किसी का नहीं कभी। रॉकी रानी में भी हमने थोड़ा ओवरसीज में कलेक्शन देखा था रणवीर सिंह का, थोड़ा बहुत है, लेकिन जब तीनों खान के आगे अक्षय ने बेटा परफॉर्म किया अपनी फिल्म में, लेकिन रणवीर सिंह का कुछ था नहीं। पिछले 7 सालों से वो कैरियर बहुत ही खराब चल रहा था। अब देखिए किसी लाइन से फ्लॉप फिल्म आई है, एवरेज फिल्म आई है, कितनी फिल्में बनते बनते शुरू हुई बंद हो गई। बैजू बावरा देखिए, साउथ के डायरेक्टर की फिल्म देखिए, अश्वत्थामा देखिए, तो बेचारे इसलिए उल्टे सीधे हरकत कर रहे थे, नंगे मुंगे फोटो निकाल रहे थे, बहुत ट्रोल भी हो रहे थे। फिल्म से लोग आम जनता जुड़ी है ना सर फिल्मों से। इतना डिस्कशन हो रहा है, इतनी डिबेट्स हो रही है, हर नेशनल चैनल पे आप जाओ, ट्विटर पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, धुरंधर 2 कितनी चीज़ें उठ रही है। कहीं तो राम गोपाल वर्मा नज़र आ रहा है कि मैंने सरकार फोर्ड को बाजू में कर दिया, मैं तो वो फोर्ड कपूला का फ़ैन था, तो गॉडफादर देख के मैं इंस्पायर्ड हुआ था, फिल्म मेकर बना था, अभी मैं आदित्य धार को देख के सिंडिकेट फिल्म बनाऊंगा, मैंने बाजू में रख दिया सब कुछ। डॉन कुछ अलग किस्म की डॉन की फिल्म बना रहा है विद ऑल दैट ड्रामा ऑफ अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर। वो इंस्पायर हुआ गॉडफादर देख के, उसने शुरू की सत्या वगैरह, इसने पाकिस्तानी गैंगस्टर पे बनाई तो साला हिट। गैंगस्टर भी रहना बहुत जरूरी है, एक एलिमेंट ये भी नजर आया है। देखिए अब पाकिस्तान को एंटी कितना भुनाओगे यार, इसमें आदित्य सर ने इतना खोल के रख दिया है, कुछ अभी अगेंस्ट पाकिस्तान बोलने लायक कुछ रहा नहीं है। कुछ रॉ की अच्छी कुछ स्टोरी निकल के आए तो चलो ठीक है, इंस्पायरिंग हो तो समझ में आता है। बाकी लोग भेड़चाल की तरह से अगर बनाएंगे, क्योंकि देखिए अगर इसी फ्रेंचाइज को आगे बनाना होता तो आदित्य ने डेफिनेटली अनाउंस कर लिया भैया पार्ट 3 बना रहा हूँ। जियो ने ऑफर भी किया कि मैं एक पार्ट 3, लेकिन ये बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो बड़ी बात है कि जबरदस्ती फ्रेंचाइज को आगे खींचना, लोगों को बोर करना। यहाँ एक बात डेफिनेटली बनेगी धुरंधर 3, बिकॉज कमर्शियली बहुत बड़ी बात है, उसको जियो नहीं छोड़ेंगे, उसको बैठ के पकाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और मैटर है मुझे लगता है, बिकॉज पुलवामा रह गया है, बांग्लादेश है, बहुत कुछ है जो आपके देश की भक्ति की बातें जगाएगा। उसको इंटरेस्टिंगली कैसे स्क्रिप्ट लिखता है वो देखना है, बट ही विल हैव टू मेक धुरंधर 3 विल बी मेड, ये मैं बोल रहा हूँ। इनके कैरेक्टर्स का स्पिन ऑफ बन सकता है सर, जैसे जमाली जो बोलता है कि मैं इतने सालों से वहां पे हूँ, उन पे एक पिक्चर हो सकती है। सब इंटरेस्टिंग हो गए हर एक कैरेक्टर पे अगर वो ऐसा स्पिन ऑफ बनाए तो और भी जैसे लंबी कहानी खींची जा सकती है। या तो थिएटर में मत डालो, OTT पे तुम डाल के बता सकते हो। जैसे कि हमने कुछ हॉलीवुड की वेब सीरीज भी देखी थी कि इतनी बड़ी हिट हुई थी कि उसके कैरेक्टर्स पे अलग से एक सीरीज बना ली। मालूम है अभी
कहानी एक बननी चाहिए जादव पे, हमारा एक जादव जो रॉ एजेंट था पकड़ा हुआ है, हाँ। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लॉ में वहाँ इतने सतर्क हो गए हैं, जितने लयारी के आसपास एरियाज है दे आर चेकिंग, पुलिस घूम रही है, मिलिट्री तक घुमा दी है उन्होंने कि ढूंढो सारे इंडियन है कोई। उठा के सर अभी चेक कर अभी 45 साल कराची में जो लीडर है जिसका रोल राकेश बेदी ने किया है, उसकी छानबीन कर रहे हैं भैया तू कहाँ कर, तू रियली पाकिस्तानी है। उसके लिए एक चीज आदित्य सर भूल गया सर, क्या पिक्चर में दिखाने को, जो पार्ट 1 में दिखाया था डेविड हेडली। हाँ, डेविड हेडली को पार्ट 2 में उसने कहीं पे भी यहाँ नहीं दिखाना दिखा। चाहिए था कि एक बदला हाथ दो लिया बंदे है। कुछ तो दिखा- You have the दिखा point, सकता था you सर। have the point. Fact है ये, चाहिए था। शायद धुरंधर पार्ट 3 में देखो मिल जाए हमको। सारे बॉलीवुड वालों की नजर थी क्या दिखाता है क्या डेविड दिखा- हेडली पे, क्योंकि हाँ, यहाँ पे भी तो मैं- काफी नाम घुमा था सर Yes, इंडस्ट्री yes, में yes. नाम। सर मैं तो एंड में भी बोलता हूँ, उसने बड़ा फास्ट दिखा दिया कितने लोगों को जो मारा ना टेररिस्ट को, उनकी थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ कहानी बोल के मारना था कि ये है माचिस इकबाल जो डोंगरी में चाल में बैठ के बनाता था बॉम्ब और लेके ट्रैवल करता था लोकल ट्रेन से वीटी से, ये है इकबाल खूबसूरती वाला जो धारावी चाल में रहता था, उसने बोला ये इकबाल इसमें मारो मारो मारो। लेकिन बताओ तो ये सच्ची घटना है, जो बाकी जो मरे ना एक साथ में ये वाकई मरे थे। हाँ बट अभी किसने क्रेडिट दिया वो दूसरी बात है, बट दे वर रियली किड जितनों को दिखाया पिक्चर के अंदर। आदित्य की इसके लिए स्टडी जबरदस्त थी, उन्होंने कैरेक्टर को पॉलिटिकल बहुत स्टडी करके फिर उन्होंने उसको अंजाम दिया। यस, तो हेड्स अप टू। तो उम्मीद है कि आने वाले जो मेकर्स हमारी फिल्में बनाएंगे ऐसे विषयों पर बारीकियों से चीजों को स्टडी करेंगे, अच्छे रूप में दर्शकों को पेश करेंगे। ये नहीं कि चिपका चिपकी कर दी, प्रोजेक्ट बना के भैया डाल दिया, ये स्टैंडर्ड बढ़ गया सर, बहुत बढ़ गया, नहीं बहुत चलेगा, बढ़ गया। अभी तो पैसे खर्चेंगे अभी लोग। अगर पिक्चर बनानी है तो ऐसे रेंज की बनानी पड़ेगी जहाँ पे पब्लिक बैठे, पब्लिक उत्सुक हो, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो फैक्टर है वो लोगों में दिखे। जी हाँ। क्योंकि इसने जिस तरह का एक बेंचमार्क जो सेट किया है, एडवांस बुकिंग में सर लोग एक एक घंटा डेढ़ घंटा खड़े रहेंगे, कूट के भरा है ना, डाउनलोड हो रही है पिक्चर, हम एक नहीं 2 घंटे खड़े रहेंगे पिक्चर देख के जाएंगे। हेड्स ऑफ है सभी को। और मुझे ऐसा लगता है सर जैसे पार्ट 1 ने 100 डेज कंप्लीट किए थे थिएटर में, वैसे पार्ट 2 भी 100 डेज थिएटर में कंप्लीट। अरे 100%, 101। भले ही वो ओटीटी पे आ जाए लेकिन थिएटर में चलती रहेगी कहीं ना कहीं, ऐसे 2 3 4 5 शो। फर्स्ट वॉच में पूरी फिल्म नहीं एब्जॉर्ब होती है, उसने बहुत चीजें कूट कूट के भरी है जो सेकंड टाइम में आप और समझ में आएगी, वो खींचेंगे। थर्ड टाइम थोड़ा और अभी समझ में आया, ऐसा है। इट्स ही इज पुट इन अ लॉट ऑफ लेयर्स। अलग अलग किस्म का ये सिनेमा है, भरपूर है, बहुत भरपूर है। उसको देखने के लिए, समझने के लिए 2-3 बार देखना पड़ता है, और ये सुरीला है, देखा जाएगा। और अभी बहुत जन ने पार्ट 2 मिस कर दी थी, पार्ट 1 मिस कर दी थी, तो पार्ट 2 जा नहीं सकते, कनेक्टेड है, तो बेचारे ओटीटी पे देख रहे हैं, थिएटर में तो उतर चुकी है, फिर वो जा रहे हैं। सर ये भोजन में से पूछा, अरे यार धुरंधर पार्ट 1 से कनेक्शन है क्या? मेरा पूरी तरह से कनेक्टेड है। जब तक पार्ट 1 नहीं देखोगे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा कि अक्षय खन्ना की डेथ कैसे हो गई। लेकिन लोगों ने भोजन ने मिस भी किया अक्षय खन्ना को, काश की कुछ क्वेश्चन दिखाया, कुछ हो सकता था। फर्स्ट पार्ट में तो उन्होंने पूरा हिला के रख दिया था फ्रैंकली, रणवीर सिंह पे भारी पड़ गए थे, रणवीर सिंह को साइडलाइन करके लोगों ने वो वॉक, वो अंदाज देखने का, ये बोलने की स्टाइल, मौत कसाईनुमा होती है। अरे आज भी वो डायलॉग। बट अर्जुन रामपाल ने भी काफी हद तक वो कमी को पूरा किया है। वी लाइक अर्जुन रामपाल। आप लोगों ने नहीं देखी अब तक पिक्चर तो जरूर जाना, जरूर जाके देखना ये वाली पिक्चर। और अगर आपको वेट करना है कि टिकटॉक के रेट थोड़े कम हो तो 1-2 हफ्ते और आपको वेट करना पड़ेगा, फिर थोड़े थोड़े जियो वाले कम करेंगे रेट सर। तब तक तो मुझे नहीं नजर आ रहा है कि ये लोग अपने रेट्स कहीं भी, मतलब नॉर्मल सीट के भी ये लोग कम करने को तैयार है। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू होल टीम एंड थैंक यू टू आवर एक्सपर्ट्स।